लास्ट लेक्चर में हमने कुछ सम्स डिस्कस किए थे, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के रूल्स डिस्कस किए थे, उससे रिलेटेड हमने सम्स डिस्कस किए थे। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमें गिवन है लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x माइनस tan x डिवाइड बाय x क्यूब। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? हमारे पास इक्वेशन गिवन है। फर्स्टली जो हमें टर्म गिवन है वो हम राइट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x माइनस sin x डिवाइड बाय x क्यूब सो नेक्स्ट हम राइट करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x की जगह हम क्या राइट कर सकते हैं, sin x डिवाइड बाय cos x माइनस ऑफ sin x डिवाइड बाय x क्यूब। सो नेक्स्ट हम राइट करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 अब हम इन टर्म्स का क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम ऊपर वाली टर्म का क्या आएगा, cos x। सो टर्म हमारे पास क्या आएगी, sin x माइनस sin x इंटू cos x डिवाइड बाय x क्यूब सो नेक्स्ट sin x दोनों में कॉमन आ रहा है तो हम sin x को बाहर ले लेंगे। sin x दोनों में तो sin x कॉमन हो जाएगा, sin x इंटू 1 माइनस cos x डिवाइड बाय cos x इंटू x क्यूब। तो इसमें हमने क्या टर्म लिखी, हमने ये हमें गिवन थी इक्वेशन लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x माइनस tan x sin x डिवाइड बाय x क्यूब। तो हम tan x को क्या लिख सकते हैं, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है tan x का sin x बाय cos x। तो हमने ये राइट कर दिया tan x की जगह sin x बाय cos x माइनस ऑफ sin x डिवाइड बाय x क्यूब। सो नेक्स्ट हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में हमने एलसीएम ले लिया ऊपर वाली टर्म का। तो हमारे पास एलसीएम क्या आया, cos x। तो हमने एलसीएम लिया तो यहाँ टर्म क्या आ गई, sin x माइनस sin x, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया cos x डिवाइड बाय x क्यूब। अब इन दोनों टर्म्स में है हमारे पास sin x, तो हमने sin x को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो हमारे पास टर्म क्या आई, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x इंटू 1 माइनस ऑफ cos x डिवाइड बाय cos x इंटू डिवाइड बाय x क्यूब। सो नेक्स्ट टर्म में हम क्या राइट करेंगे, हमें पता है 1 माइनस cos x किसके इक्वल होता है, 1 माइनस cos x इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x बाय 2। तो हमें पता है ये किसके इक्वल होगा, 2 sin स्क्वायर x बाय 2। तो हम राइट करेंगे यहाँ 2 sin स्क्वायर x बाय 2। एज वी नो 1 माइनस cos x इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x बाय 2। और हमें पता है tan x का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, sin x बाय cos x। तो ये फॉर्मूलाज हमने यूज किए और इसमें पुट किए हैं वैल्यूज इसकी। अब 1 माइनस cos x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2 sin स्क्वायर x बाय 2 लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x इंटू 2 sin स्क्वायर x बाय 2 sin स्क्वायर x बाय 2 डिवाइड बाय x क्यूब इंटू cos x। तो नेक्स्ट टर्म हमारी क्या होगी, अब ये हमने फॉर्मूला इसमें पुट कर दिया 2 sin स्क्वायर x बाय 2। अब हम नेक्स्ट टर्म हमारी क्या होगी, हम इसमें क्या करेंगे, x बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और x बाय 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास टर्म क्या आएगी, 2 भी हम बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट टर्म हम बाहर ले लेंगे। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 2 sin स्क्वायर x बाय 2। तो इसमें x बाय 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और x बाय 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय x क्यूब इंटू cos x। अब हमारी नेक्स्ट टर्म क्या होगी, हमारी नेक्स्ट टर्म होगी ये हमारे पास आ गई 2 sin स्क्वायर x बाय 2 इंटू x बाय 2 इंटू 2। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सोल्व करेंगे, 2 साइन हमने बाहर ले लिया क्योंकि इसमें ये वैल्यू क्या थी, कांस्टेंट थी। ये वैल्यू हमारी कांस्टेंट थी तो हम इसमें क्या राइट करेंगे, 2 sin x, इसमें हम कांस्टेंट हम बाहर ले लेंगे 2 sin x, सॉरी यहाँ क्या आएगा 2 sin x तो इसमें हम क्या लेंगे, ये हमारे पास इसके साथ क्या था sin
विल बी इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स किसके इक्वल है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 इंटू डिवाइड बाय एक्स क्यूब इंटू कोस एक्स। अब हम क्या करेंगे एक्स के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये हमें पता है, ये हमारे पास टर्म है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स डिवाइड बाय एक्स, और अंदर हमारी टर्म क्या रहेगी 2 भी हमने बाहर ले लिया तो अंदर क्या रहेगा साइन एक्स बाय 2 डिवाइड बाय एक्स का स्क्वायर इंटू 1 बाय कोस एक्स। तो इसको जब ओपन करेंगे हमारा क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर, एक एक्स हमने क्या ले लिया बाहर ले लिया। सो अब हम क्या करेंगे 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से ही डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू किसकी इक्वल होगी लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 2 sin x डिवाइड बाय x sin x बाय 2 डिवाइड बाय x बाय 2, 2 से ही मल्टीप्लाई किया और 2 से क्या किया डिवाइड किया इनटू 1 बाय cos x। तो ये वाली टर्म हमें पता है, ये हमारा sin थीटा बाय थीटा किसके इक्वल होता है, हमें पता है sin थीटा बाय थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है दैट शुड बी इक्वल टू 1। तो इसको हम क्या पुट करेंगे sin थीटा बाय थीटा को 1 एज वी नो sin थीटा बाय लिमिट जब क्या होगी लिमिट x टेंड्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 sin थीटा बाय थीटा शुड बी इक्वल टू 1। तब हमारी sin थीटा बाय थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। जब लिमिट क्या है x टेंड करेगा 0 को तो इसमें हम क्या राइट करेंगे तो ये लिमिट अंदर चली जाएगी और कांस्टेंट टर्म हमारी क्या आ जाएगी बाहर, तो हमारी वैल्यू किसके इक्वल होगी तो our value should be equal to 2 sin x by x 2 sin x by x limit x tends to 0। तो ये हमारी वैल्यू क्या होगी sin थीटा बाय थीटा, ये हमारा sin थीटा बाय थीटा, ये हमारी वैल्यू 1 हो गई। तो their value should be equal to 1, तो हमारी वैल्यू किसकी इक्वल रहेगी 1 बाय 2 स्क्वायर। तो इसमें हम फर्स्ट में ये राइट करेंगे, ये वाली टर्म हमारी किसकी इक्वल होगी 1 के लिमिट जब हम लिमिट लगाएंगे sin x बाय 2 डिवाइड बाय x बाय 2 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 1 डिवाइड बाय cos x। तो ये वाली वैल्यू हमारी 1 की इक्वल होगी, तो हमारी वैल्यू क्या आई 2 sin x बाय x, ये भी 1 होगी 2 sin थीटा बाय थीटा भी क्या हो गया 1, इसमें भी हमारी वैल्यू क्या होगी इट शुड बी आल्सो इक्वल टू 1। तो हमारा आंसर क्या आया 2 इंटू 1 इंटू 1 बाय 2 का स्क्वायर इंटू 1। सो आवर वैल्यू शुड बी इक्वल टू 2 इंटू 1 बाय 4 विच शुड बी इक्वल टू 1 बाय 2। तो हमने इसको कैसे सोल्व किया, हमारे पास पहले इक्वेशन क्या गिवन थी, हमारे पास ये इक्वेशन गिवन थी लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x माइनस sin x डिवाइड बाय x क्यूब। अब हमें पता है tan x किसके इक्वल होता है tan x शुड बी इक्वल टू sin x बाय cos x। तो हमने लिखा sin x बाय cos x माइनस sin x डिवाइड बाय x क्यूब, ये वाली टर्म एज इट इज। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, हमने एलसीएम लिया न्यूमरेटर वाली टर्म्स के साथ, तो हमारा एलसीएम क्या है cos x, तो sin x एज इट इज क्योंकि cos x इसके डिवाइड में है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा sin x इंटू cos x डिवाइड बाय cos x इंटू x क्यूब। तो हमारी वैल्यू किसकी इक्वल आई sin x इंटू 1 माइनस cos x डिवाइड बाय x क्यूब इंटू cos x। अब हमें पता है 1 माइनस cos x किसके इक्वल होता है 1 माइनस cos x शुड बी इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x बाय 2। तो हमने ये फॉर्मूला इस पे लगा दिया 1 माइनस cos x किसके इक्वल होता है 2 sin स्क्वायर x बाय 2 डिवाइड बाय x क्यूब इंटू cos x। तो नेक्स्ट स्टेप अब हमने क्या किया 2 कांस्टेंट था तो हमने इसको बाहर ले लिया 2 sin x बाय x, इसमें से एक x बाहर ले लिया और अंदर क्या रह गया sin x बाय 2 डिवाइड बाय x का स्क्वायर इंटू 1 बाय cos x। इसको भी सेपरेट टर्म्स को सेपरेट कर लिया हमने इसमें। तो अब हमारे पास जब इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा sin स्क्वायर x बाय 2 sin स्क्वायर x बाय 2 डिवाइड बाय x स्क्वायर, क्योंकि एक x हमने बाहर ले लिया तो ये टर्म बन जाएगी इंटू 1 बाय cos x। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है हमने लिया ये टर्म्स हमने एज इट इज लिखी, उसके बाद हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया।
तो ये लिमिट जब अंदर जाएगी साइन थीटा बाय थीटा ये भी 1 हो जाएगी, ये भी 1 हो जाएगी। तो ये यहाँ क्या रह गया 1 इंटू 1 डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर 2 इंटू 1 बाय 2 होल स्क्वायर इंटू 1। तो हमारी वैल्यू इसकी इक्वल आ गई, शुड बी इक्वल टू 1 बाय 2। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसी पे बेस्ड है वो भी। तो इसमें हमने सिर्फ फॉर्मूलाज लर्न रखने हैं। अगर फॉर्मूलाज लर्न होंगे सभी तो हम इजीली सोल्व सारे सम्स कर पाएंगे, जब फॉर्मूलाज अगर हमें याद होंगे तो इसमें हमने फॉर्मूलाज कौन कौन से यूज किए, एक तो इसमें यूज होगा, हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, साइन थीटा बाय थीटा शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 1। tan थीटा बाय थीटा भी यूज किया था हमने लास्ट लेक्चर में, tan थीटा बाय थीटा भी 1 होता है जब लिमिट एक्सटेंड करती है 0 को, और sin थीटा बाय थीटा भी किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। ये हमने फॉर्मूलाज भी डिस्कस किए थे इसके और एग्जांपल्स भी किए थे लास्ट लेक्चर में। और अब इसमें फॉर्मूला हमने यूज किया 1 माइनस cos x विल बी इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x बाय 2। तो ये किसके इक्वल होगा 2 sin स्क्वायर x बाय 2, और हमें पता है tan x किसके इक्वल होता है sin x बाय cos x। ये हमने इसकी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल में भी डिस्कस किया था, उसकी वैल्यूज भी फाइंड आउट की थी। तब हमने ये लिखा था कि sin x कैसे लिखते हैं हम, sin x जब हम sin बाय cos को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू किसकी आएगी tan x की। So tan x will be equal to sin x by cos x. So अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x minus sin x, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x minus of sin x divide by sin x divide by sin cube x। तो ये हमने सोल्व कर रहे हैं इसको, हमें इक्वेशन गिवन है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x माइनस ऑफ sin x डिवाइड बाय sin क्यूब x। सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे कि क्या इसमें 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है। अगर 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है उसके बाद फर्दर हम इसमें फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे। सो इसमें कैसे चेक करेंगे कि 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है या नहीं, तो इसमें डायरेक्ट हम क्या पुट करेंगे, जो हमें लिमिट गिवन है वो हम डायरेक्ट इसमें पुट करेंगे। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x माइनस sin x डिवाइड बाय sin क्यूब x। तो अब इसमें हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट हमारी क्या है tan x टेंड्स टू 0, तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे 0 माइनस ऑफ sin 0 डिवाइड बाय sin क्यूब 0। तो ये क्या बन गई, ये हमारी क्या बन जाएगी 0 बाय 0 फॉर्म, 0 बाय 0 फॉर्म। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला अभी हमने अप्लाई किया था, tan थीटा किसके इक्वल था sin थीटा बाय cos थीटा, तो वही फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे। दोबारा हमारे पास टर्म क्या आ गई लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x माइनस sin x डिवाइड बाय sin क्यूब x डिवाइड बाय sin क्यूब x। तो इस पे हम राइट करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x की जगह हम क्या लिखेंगे sin x बाय cos x माइनस ऑफ sin x डिवाइड बाय sin क्यूब x। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे इन टर्म्स का, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो एलसीएम क्या आएगा cos x sin x माइनस ऑफ sin x इंटू cos x डिवाइड बाय sin क्यूब x। लिमिट x टेंड्स टू 0, तो इसमें sin कॉमन आ रहा है तो sin x टर्म कॉमन आ रही है, तो अंदर क्या रह गया 1 माइनस cos x डिवाइड बाय cos x इंटू sin क्यूब x। तो ये फिर फॉर्मूला वही बन गया 1 माइनस cos x किसके इक्वल होता है 1 माइनस cos x। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक साइन से क्या हो जाएगा, इसमें हम क्या पुट करेंगे, ये क्या है हमारे पास sin
क्यूब एक्स। तो इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को हम कैसे राइट कर सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, इट शुड बी इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, क्योंकि एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास टर्म क्या बचेगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस एक्स डिवाइड बाय कोस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अब हमने ये भी आइडेंटिटी डिस्कस की हुई है दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स शुड बी इक्वल टू 1। तो इसमें हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन स्क्वायर एक्स की। सो साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो इस पे हम क्या अप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या राइट करेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो हमारी वैल्यू किसके इक्वल होगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस एक्स डिवाइड बाय कोस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या राइट करेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। सो इट शुड बी इक्वल टू, ये हमारा क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हम यही फॉर्मूला इस पे अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे हमारा क्या है, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स शुड बी इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस एक्स डिवाइड बाय कोस एक्स इंटू 1 माइनस कोस एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स। तो 1 माइनस कोस एक्स से 1 माइनस कोस एक्स कैंसिल, तो हमारे पास टर्म्स क्या रह गई, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 डिवाइड बाय कोस एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स। तो जहां x है वहां हम क्या पुट करेंगे, 0। तो हमारी वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, cos 0 इंटू 1 प्लस cos 0। तो cos 0 हमें पता है किसके इक्वल होता है, 1 के। तो 1 प्लस 1 इट शुड बी इक्वल टू 1 बाय 2। तो हमारी वैल्यू किसके इक्वल आई, इट शुड बी इक्वल टू 1 बाय 2। हमने इसमें क्या किया, हमारे पास गिवन इक्वेशन थी tan x माइनस sin x डिवाइड बाय sin क्यूब x, उसमें हमने लिमिट लगा दी जो गिवन थी, वो थी x टेंड्स टू 0। तो x 0 को टेंड कर रहा था, तो हमने x की जगह 0 पुट कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गई, 0 बाय 0 फॉर्म आ गई। अब 0 बाय 0 फॉर्म आने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमारी जो गिवन इक्वेशन है वो हमने राइट की। उसके बाद हमें पता है tan x का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, tan x शुड बी इक्वल टू sin x डिवाइड बाय cos x माइनस sin x डिवाइड बाय sin क्यूब x। तो नेक्स्ट इसमें हमने क्या किया, एलसीएम लिया। तो हमारा एलसीएम क्या आया, cos x। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है sin x माइनस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, sin x इंटू cos x डिवाइड बाय cos x डिवाइड बाय sin क्यूब x। तो एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गए, तो हमारे पास टर्म क्या बची, 1 माइनस cos x डिवाइड बाय cos x इंटू साइन स्क्वायर x। क्योंकि यहाँ पावर थी 3, तो 3 में से 1 माइनस हुआ तो कितनी रह गई, साइन स्क्वायर x। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, हमें पता है साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल। तो साइन स्क्वायर x की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये पॉजिटिव में था, इधर आके क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव में। तो साइन स्क्वायर x विल बी इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो हमने sin स्क्वायर x की जगह क्या पुट किया, 1 माइनस cos स्क्वायर x। सो आवर वैल्यू शुड बी इक्वल टू 1 माइनस cos x डिवाइड बाय cos x। तो हमने आइडेंटिटी यूज की, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर शुड बी इक्वल टू a माइनस b इनटू a प्लस b। इसका मतलब कि हमने पुट की लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x इनटू 1 प्लस cos x। आइडेंटिटी यूज की a माइनस b a प्लस b। तो उससे जो टर्म्स कैंसिल होती थी हमने वो कैंसिल कर दी। तो हमारे पास वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 1 डिवाइड बाय cos x इनटू 1 प्लस cos x। तो इसमें हमने लिमिट पुट की, x 0 को टेंड कर रहा है, तो हमारे पास वैल्यू किसकी इक्वल आई, 1 डिवाइड बाय cos 0 इनटू 1 प्लस cos 0। तो x की जगह हमने 0 पुट कर दिया, तो हमारा आंसर किसके इक्वल आ गया, इट शुड बी इक्वल टू 1 बाय 2। तो इसमें भी हमने फॉर्मूलाज अप्लाई किए जो हमने पहले डिस्कस किए हुए थे। इसमें हमने sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x हमें पता है किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल।
हमें चाहिए था साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी, तो वो किसके इक्वल आई, कोस 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ऐसे हमने नेक्स्ट आइडेंटिटी यूज की इसमें, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर व्हिच शुड बी इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन थर्ड, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस x, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस ऑफ कोस x डिवाइड बाय x sin x, x sin x। तो इसमें भी हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, 0/0 फॉर्म चेक करेंगे। तो हमारे पास गिवन है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस ऑफ कोस x डिवाइड बाय x sin x। तो इसमें हम x की जगह क्या पुट करेंगे, 0, सो 1 माइनस कोस 0 डिवाइड बाय 0 इंटू साइन 0। सो कोस 0 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1, सो 1 माइनस 1 दैट इज 0/0 फॉर्म। तो ये किसकी फॉर्म में आ गई, 0/0 फॉर्म। तो अब हम नेक्स्ट क्या अप्लाई करेंगे इस पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस ऑफ कोस x डिवाइड बाय x sin x। तो अब हमें पता है 1 माइनस कोस x किसके इक्वल होता है, इट शुड बी इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x/2। तो वही फॉर्मूला हम इस पे अप्लाई करेंगे, 2 sin स्क्वायर x/2 लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस x शुड बी इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x/2 डिवाइड बाय x इंटू साइन x। तो ये हमने फॉर्मूला अप्लाई किया 2 sin स्क्वायर x/2। तो अब हम क्या करेंगे, x/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और x/2 से डिवाइड करेंगे। सो आवर नेक्स्ट स्टेप शुड बी लिमिट x टेंड्स टू 0 2 sin स्क्वायर x/2 से डिवाइड और x/2 से मल्टीप्लाई इंटू डिवाइड बाय x इंटू साइन। इसमें x से मल्टीप्लाई और x से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमारी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, और वैल्यू शुड बी इक्वल टू, तो इसमें हमने क्या किया, x/2 से मल्टीप्लाई किया, x/2 से क्या किया, डिवाइड किया। तो ये अगर हम ले, ये स्क्वायर था, इसको अगर हम बाहर लें तो ये जब ओपन करेंगे तो इसकी वैल्यू सेम यही आएगी, sin स्क्वायर x/2। तो ये अब हमारी वैल्यू किसके इक्वल होगी, sin थीटा/थीटा शुड बी इक्वल टू 1, और इसमें भी sin थीटा/थीटा किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल। तो ये 2 क्या है, हमारी कांस्टेंट टर्म, ये हम बाहर लेंगे। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/2 डिवाइड बाय x/2 होल स्क्वायर इंटू x/2 डिवाइड बाय x इंटू साइन x/x इंटू x। तो ये अब हमें पता है ये दोनों वैल्यूज किसके इक्वल हो जाएंगी, 1 के इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि इसमें क्या होगा, इट्स वैल्यू शुड बी इक्वल टू 1। ये हमारे पास थी वैल्यू sin x/2 से मल्टीप्लाई किया और x/2 से डिवाइड किया, तो ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही इसी में x/2 होल स्क्वायर। तो ये हमें पता है वैल्यू इसकी इक्वल होती है, sin थीटा/थीटा शुड बी इक्वल टू 1। तो हमारे पास क्या आएगा, 2 लिमिट x टेंड्स टू 0। तो ये वाली वैल्यू हमारी 1 की इक्वल हो जाएगी, 2 इंटू 1 इंटू 1/4 डिवाइड बाय 1 इंटू 1। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे हमारी वैल्यू फिर ये किसकी इक्वल आ जाएगी, इट शुड बी इक्वल टू 1/2। तो इसमें भी हमने सेम ऐसे ही किया। पहले हमने क्या डिस्कस किया कि 0/0 फॉर्म अप्लाई किया, मतलब जो लिमिट गिवन थी उस पे वही हमने इस पे अप्लाई की। लिमिट अप्लाई करने के बाद हमारा क्या आ गया, 0/0 फॉर्म। उसके बाद हमने जो इक्वेशन गिवन थी वो हमने एज इट इज राइट की और फॉर्मूला अप्लाई किया, 1 माइनस कोस थीटा शुड बी इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x/2। 1 माइनस कोस x शुड बी इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x/2। तो ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया इसमें। सो नेक्स्ट हमने इसमें फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद क्या किया, x/2 से मल्टीप्लाई किया और x/2 से डिवाइड किया। सेम इसी तरह x से मल्टीप्लाई किया और x से डिवाइड किया।
ये क्यों किया, क्योंकि हमें पता है साइन थीटा बाय थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल। जब लिमिट लगती है x टेंड्स टू 0 तो साइन थीटा बाय थीटा की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल। तो इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, साइन थीटा बाय थीटा शुड बी इक्वल टू 1। जब हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, सेम टर्म्स के साथ करना है हमने, जो एंगल हमारे पास होगा उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड किया, तो हमारे पास ये दोनों टर्म्स 1 हो गई। और उसके बाद इसका जब स्क्वायर करेंगे दैट शुड बी इक्वल टू 1/4, तो हमारे पास कैंसिल होकर टर्म्स क्या आ गई, दैट शुड बी इक्वल टू 1/2। सो बाकी का अब हम क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व करेंगे।